Today is a very interesting and very important message for all of us. और आज हम सब के लिए एक विशेष संदेश है जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है। And we all just worship God. और हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। We thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते We हैं do so many things for God. और हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीज हम करते हैं। Where is God? पर परमेश्वर कहाँ है? Who can describe God? और कौन परमेश्वर की वर्णना कर सकता है? Who can understand God? और कौन परमेश्वर को समझ सकता है? After the fall of man, और मनुष्य के पतन के बाद, that means when man committed sin, और इसका मतलब है जब मनुष्य जाति ने पाप किया, man was separated from God. और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। Man of his own, he cannot know God. और मनुष्य खुद से ही परमेश्वर को नहीं जान सकता है, He has become so far away from God. क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत ही दूर चला गया था। So no one can understand God इसलिए कोई भी परमेश्वर को नहीं समझ सकता था until God himself reveals. जब तक परमेश्वर खुद आकर मनुष्य के अपने आप को प्रकट ना करे। Unless God himself reveals to mankind, nobody can know God. और जब तक परमेश्वर खुद आके मनुष्य जाति को प्रकट ना करे, मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ सकता था। Nobody can understand God. और कोई भी परमेश्वर को नहीं समझ सकता था। So in the Bible, इसलिए बाइबल में we have Old Testament and two New Testament. और एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। In the Old Testament, और पुराने नियम में God revealed himself to Abraham, और परमेश्वर ने पुराने नियम में अब्राहम को प्रकट किया, Isaac, इसहाक and Jacob. और याकूब। And also he revealed himself और उसने खुद को प्रकट किया to the children of God और परमेश्वर के संतानों को in the wilderness journey. और जब वो जंगल में सफर कर रहे थे। And he revealed himself और उसने अपने आप को प्रकट किया through kings, prophets, and priests in the promised land. और उस वायदे के देश में परमेश्वर ने राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को और वहां के लोगों को अपने आप को प्रकट किया। That's what we read in the Bible. और वो हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। First he revealed himself to Abraham. और उसने सबसे पहले अब्राहम को अपने आप को प्रकट किया। Then all the way, he was revealing himself in the Old Testament. और पुराने नियम में वो मनुष्य को अपने आप को प्रकट कर रहा था। But in the Old Testament, पर पुराने नियम में he revealed himself as a man, और उसने अपने आप को एक मनुष्य के तरह मनुष्य जाति के सामने प्रकट किया। as a son of God. और मनुष्य के पुत्र के समान उसने अपने आप को प्रकट किया। That was Jesus Christ. और वो यीशु मसीह था। God became a man, और परमेश्वर मनुष्य बना, lived among us. और वो हमारे बीच में रहा। Jesus was God. और यीशु मसीह परमेश्वर था। By that God revealed himself as a man. और वही परमेश्वर वो मनुष्य जाति बनकर हमारे बीच में रहा। These all the things how we know? और ये हमको कैसे पता है? Through the word of God. इस वचन के द्वारा। Heaven and earth shall pass away, the word of God shall never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Amen. Hallelujah. And also Hallelujah. the word of God says that in Revelation chapter 19 verse 13, और बाइबल में प्रकाशित वाक्य 19 का 13 कहता है, his name is called the word of God. और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। God's name is called word of God. और परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर का वचन है। Okay, now let us come to the gospel. और आइए अभी हम सुसमाचार को हम देखेंगे। New Testament is always starts from the gospel. और नया नियम जो है वो सुसमाचार से शुरुआत हुआ है। One of the gospel is Luke. और उसमें से एक सुसमाचार का नाम है वो है लूका। Luke wrote about the birth of Jesus Christ and the growth of Jesus Christ. और लूका लिखी सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसा था और उसका जीवन कैसा था। And also till the end, he wrote everything in the gospel according to Luke. और लूका के सुसमाचार में हम अंत तक देखते हैं कि उसने यीशु मसीह के पूरे जीवन के बारे में लिखा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See in chapter 1 and 2, और एक और दूसरे अध्याय में Luke wrote about Jesus' birth and the growth. और यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनके जीवन के बारे में लूका ने लिखा। In Luke chapter 3, और लूका तीसरे अध्याय में he wrote about the baptism which Jesus has gone through.
और यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में 3 अध्याय में हम पढ़ के जानते हैं। He was baptized to fulfill the righteousness of God. और उसने बपतिस्मा लिया कि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर सके, And he had been an example for all of us, all the believers. और वो हम सभी विश्वासी के लिए एक उदाहरण स्वरूप बने। That time when he was baptized and came out of water, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकला, the triune God witnessed it. और त्रिएक परमेश्वर ने वहां पे साक्षी बने। It says that heaven was opened और वचन कहता है कि स्वर्ग खुल गया and but Holy Spirit came upon Jesus और पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा like a dove, और एक कबूतर के समान, and a voice came from heaven. और एक स्वर्ग से एक वाणी हुई, This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। There we see that triune God there, और वहां पे हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Then again then we come to chapter 4. और हम 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, In chapter 4, Luke writes about Jesus had gone through all the temptations of the devil. और 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कैसे शैतान के द्वारा हर एक परीक्षाओं से होकर गुजरे। In other words, Jesus was tested as a man. अगर अलग शब्दों में कहा जाए कि यीशु मसीह मनुष्य की तरह उन्होंने परीक्षा दी, He has gone through all the temptations. और वह हर एक परीक्षा से होकर वो गुजरे। Usually we all go through, every man can go through all these temptations. और हर एक मनुष्य उस परीक्षा से होकर गुजरता है। Lust of flesh, lust of eyes, and the pride of life. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। Keeping all these things, devil has tested him. और इन सब बातों को रखते हुए शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा And ली, he came out victoriously. और उस परीक्षा से यीशु मसीह जय होकर बाहर निकले। He overcame all those temptations which came upon him. और जो भी परीक्षा यीशु के ऊपर आई उससे वो जयवंत होकर निकले। Then Jesus started preaching the good news of the kingdom of God. और फिर यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। Chapter 4 we read that Jesus started preaching the gospel. और 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, And many multitude, they were always following Jesus Christ. और बहुत लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे होके चल रहे थे। And Jesus preached the kingdom of God, the word of the kingdom of God with boldness and all authority and power. और यीशु मसीह हियाव के साथ, अधिकार के साथ परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना शुरू किया। And many demon possessed people were delivered. और बहुत सारे दुष्ट से ग्रसित लोग उसने छुटकारा दिया, Many sick people were healed. और बहुत बीमार लोगों ने भी चंगाई पाई, Because the power of God was upon him. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के ऊपर थी, Because God has anointed him क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था to preach the gospel. ताकि वो सुसमाचार को प्रचार कर सके, Set the people free. ताकि लोगों को आजादी दे सके। This he was doing just after after just being baptized and filled with the Spirit. और ये सब उन्होंने बपतिस्मा पाने के बाद और परमेश्वर से सामर्थ पाने के बाद शुरू किया। Then in the same at the end of chapter 4, और 4 अध्याय के अंत में, and again Jesus says that is verse 43, chapter 4 verse 43. और उसी लूका के 4 के 43 में हम पढ़ते हैं, He said that I must preach the kingdom of God because for this purpose I have been sent. और वहां पे वो कहते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। Then we say that in chapter 5 और 5वें अध्याय में Jesus started calling the disciples for himself. और यीशु मसीह ने अपने लिए चेलों को बुलाना शुरू किया, He wanted disciples to follow him और वो चाहते थे कि चेले उनके पीछे चले and carry out the work of God through him. और उसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाए। He started calling the disciples towards him. उसने चेलों को अपने पास बुलाना शुरू किया, See, चुनना in शुरू this, किया। first 1 to 11 verses when we read we will read and meditate today. और उसी 5वें अध्याय के 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। In this we will know that 5 attributes of
God in Jesus Christ. और वहां पे हम परमेश्वर के 5 गुणों को यीशु मसीह के अंदर हम देख सकते हैं। First of all, we will see that Jesus is the truth. और सबसे पहली बात है कि जो यीशु मसीह है वो सत्य है Divine truth. और वो अलौकिक सत्य है। And let us read chapter 5 verse 4. Chapter 5 verse 1. और हम 5वें अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे गेनसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। Yes, that would do. The multitude passed about him to hear the word of God. और वहां पे जो भीड़ थी वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके ऊपर गिर पड़ती थी। He stood by the lake of Gennesaret. और वो गेनसरेत की झील के पास किनारे वो खड़ा हुआ था। Jesus Christ preached the word of God. और वहां पे यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। Preach the word of God. Sometimes we just like this, as I am preaching, looking into the Bible, we are thinking like that. और जैसे हमको लगता है कि बाइबल को पकड़ के प्रचार करना, उसको ही परमेश्वर का वचन प्रचार करना हम सोचते हैं। But know that when Jesus was preaching, he did not have the Bible in his hand. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उनके पास बाइबल नहीं था। He did not have Bible. और उस वक्त उनके पास बाइबल नहीं था। That time there was no Bible at all. और उस समय बाइबल था ही नहीं। But Old Testament scriptures were there. पर उस समय पुराने नियम के बाइबल के सब पद थे। They call it as scrolls. They were written in the scrolls. और वहाँ के जो इतने भी सब पुराने नियम की व्यवस्था थी वो सब स्क्रॉल में लिखी गई थी। Scroll means they're very big thing. It may be wood or paper. We do not know. It's a very big one. और वो एक पत्री के समान लंबे लंबे होती थी और वहां पे लिखी हुई होती Even थी। one scroll, 2 people have to carry it. और वो स्क्रॉल इतना बड़ा होता था कि 2 लोग उसको पकड़ के रखते थे। The scroll used to bring it to the synagogues only, temples only. और वो जो स्क्रॉल थे वो आराधनालयों में उसको लेकर रखते थे। People will bring and keep it in the temple और of लोग God. उनको लाएंगे और परमेश्वर के भवन में उसको रखेंगे। There, they read it and meditate it. और वहां पे उस परमेश्वर के व्यवस्था को वहां पे वो आराधनालयों में Here पढ़ते थे। Jesus is coming to the lake of Gennesaret. पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस झील के किनारे It के is an पास आया open place. और वो एक खुला स्थान था। There he did not have even that scroll or Bible, nothing he had. और वहां पे उस समय उनके पास ना बाइबल था ना वो स्क्रॉल भी था। But he was preaching the word of God. पर वहां पे वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे। That means whatever has come out from his mouth, that was the word of God. इसका मतलब है कि जो भी उनके मुंह से निकल रहा था वो परमेश्वर का वचन था। Whatever Jesus spoke, they were the word of God. और जो भी यीशु के मुंह से वचन निकले वो परमेश्वर का वचन था। Because God has anointed him to preach the word of God. क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है कि वो प्रचार करे। Because through the word of God, people were blessed. क्योंकि उस वचन के द्वारा लोग आशीषित हो रहे थे। People were healed. और लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। Demons were going away. और दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। Because word of God had the power. क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ था। And that is the truth. और वो ही सत्य है। That's why he said that Jesus is the truth. इसलिए यीशु मसीह ही वो सत्य है। When the truth was revealed, और जब वो सत्य प्रकट हुआ the wonderful things were happening. और वहां पे आश्चर्य कर्म हुए। Along with that, Jesus has preached the kingdom of God. और उसके साथ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का भी प्रचार किया। Good news of the kingdom of God. और उसने उस परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार को समझाया। So Jesus is the divine truth. इसलिए यीशु मसीह वो अलौकिक सत्य है। The first that attribute of Jesus is that he is truth. और वो सबसे पहला गुण जो यीशु मसीह का है कि वो अलौकिक सत्य है। The second attribute is the divine knowledge. और दूसरा गुण जो यीशु मसीह में हम देखते हैं वो है अलौकिक ज्ञान। Chapter 5 verse 4 when we read it. और उस 5वें अध्याय के 4थे पद को जब हम पढ़ते हैं, Okay, before that, I'll just go through that, how that, what was the atmosphere that time. और इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां का वातावरण कैसा था।
There actually multitude were following Jesus Christ. और पूरा एक भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। He went near the lake of Gennesaret, it said. और उस झील के किनारे तक वो भीड़ उसके पीछे चल रही थी। It is like a seashore like thing. और हम कह सकते हैं कि वो एक झील के किनारे पे लोग वहां पे इकट्ठा थे। It is like a beach like thing. और वो एक समुद्र के बीच के समान है, जैसे आप देख सकते हैं। As Jesus going in early in the morning. और वहां पे यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर वहां पे Maybe गए थे। 6 o'clock, 7 o'clock, morning time he was going to that place. और उस स्थान पे यीशु मसीह आप कह सकते हैं शायद सुबह के 6 या 7 बजे जाके वहां पे वो थे। But wherever Jesus went, multitude followed them. पर जहां भी यीशु गए भीड़ उसके पीछे चल रही थी। There, Jesus had to preach to the people. और वहां पे यीशु मसीह को वहां पे उनको प्रचार करना पड़ा। And he was looking for a place. और वो एक स्थान की खोज में था। Then what happened? He is seeing some boats there. After they were fishing, they all came back to the seashore. Some boats were there. और जब वो उस स्थान को कोई ढूंढ रहा था तो उस झील के किनारे कुछ नाव को उन्होंने देखा। And there, he told, one of, to Peter, Simon Peter, put that boat into the side so that I can just stand on that and preach the gospel. और वहां पे पतरस खड़ा था और उनको कहा कि तुम अपने नाव को इधर लेके आओ ताकि मैं उसके ऊपर खड़े होके प्रचार कर सकूं। From there, Jesus preached the word of God. और उस नाव पे खड़े होकर यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। Next it comes, verse 4. और चौथे वचन में जब हम पढ़ते हैं, When Jesus had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. जब वे बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Because Jesus used Peter's boat, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस के नाव को इस्तेमाल किया for preaching the good news. कि वो सुसमाचार को प्रचार कर सके। After preaching, he wanted to bless him. और प्रचार करने के बाद वो उसको आशीष करना But चाहता he's था। telling Peter to launch out the net. और वहां पे हम देखते हैं कि वो समौन को कहता है कि गहरे में ले चल। That night, what has happened? और उस रात क्या हुआ? Peter and all the fishermen, his partners, they have toiled for the whole night. और वहां पे हम पढ़ते हैं कि पतरस और उनके साथी पूरे रात उन्होंने मेहनत किया They wanted to catch fish. कि वो मछली को पकड़ सके। The whole night they stopped, but nothing. और पूरी रात उन्होंने मेहनत की पर कोई भी मछली उनके हाथ ना लगी। Generally, they would have been very tired. और साधारण सी बात है कि वो थक गए होंगे। They were just, folding the nets and just trying to go home and take rest. और वो अपने जाल को बांध रहे होंगे ताकि बांध के वो अपने घर जा सके। But during just Jesus was preaching, they were there. और जब यीशु वहां पे प्रचार कर रहे थे वहां पे वो खड़े हुए थे। Now Jesus is telling to Peter, launch out the net. पर अभी यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि अपने नाव को पानी के गहरे में ले चल। It was something, Peter was an experienced and a professional fisherman. और जो पतरस था वो बहुत ही अनुभवी और पेशावर मछुआरा था। Because he knows, when the fish will be there, where the fish will be there. क्योंकि उसको पता है कि मछली किस समय कहां पर होती है। And also he has tried the whole night, there was no fish at all. और पूरी रात उन्होंने मेहनत करके देख लिया पर कोई भी मछली नहीं And पकड़ा। also fishes generally, though they don't come to the surface during morning hours. और सुबह के समय में जो मछलियां हैं वो झील के किनारे नहीं आती हैं। They somewhere hide here and there between the stones or this thing, they will never come on the surface. और वो पानी के गहरों में कहीं पत्थरों के पीछे कहीं छुपे हुए रहते हैं। So the fishermen generally they don't fish in the morning hours. इसलिए जो मछुआरे होते हैं वो दिन में मछली पकड़ने नहीं जाते हैं। But Jesus telling to Peter, come on, launch out of here. पर यीशु मसीह वहां पे पतरस को कह रहे हैं कि चलो पानी में चलते हैं। Bible says that Peter did not argue with और वचन वहां पे कहता है कि पतरस ने यीशु के साथ बहस नहीं किया। Because he was listening to the God. क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा उस प्रचार को सुन रहा था। But he said that, when Jesus said, launch out your net, he has just put the net. और जब यीशु ने पतरस को कहा कि चलो हम झील के किनारे चलते अंदर चलते हैं तो पतरस ने उसको मानी। Why Jesus said that, put out your net? और क्यों यीशु ने कहा कि चलो हम गहरे में चलते हैं? So that you will catch fish. ताकि तुम मछलियों को पकड़ सको। Jesus knows where the fishes are. और यीशु को पता है कि कहां पे मछलियां हैं।
Jesus knows how to call the fish to the net. और यीशु को पता है कि कैसे मछलियों को जाल में फंसाना है। He is all knowing. और यीशु मसीह को सब कुछ पता था He is full of knowledge. और वो ज्ञान से भरा हुआ था। Even in your life also. और आपके जीवन में भी, In my life also. और मेरे जीवन में भी, Everything He knows. और यीशु मसीह सब कुछ जानता है। And He can help us in times of trouble. और हमारे समस्या के समय में वो हमारी सहायता कर He सकता can है। bless us, when you are in need of blessing. और जब हमको आशीष की जरूरत है तब वो हमको आशीष कर सकता है। He is all knowing. और उसको सब कुछ पता है। The second attribute of God, that is divine knowledge. और यही परमेश्वर का गुण जो अलौकिक ज्ञान है यीशु में देखते हैं। Jesus knows everything about you. और यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। And He wants to help you. और वो आपकी सहायता भी करना चाहते He हैं। wants to bless you. और वो आपको आशीष करना चाहते हैं। Know that Jesus is all knowing. और आप ये जान ले कि यीशु उसके पास सब कुछ ज्ञान है। The third attribute of God, और जो Jesus, परमेश्वर का तीसरा गुण जो यीशु में हम देखते हैं, divine power. अलौकिक सामर्थ। See, is that when the Peter and Peter, put the net on this thing. और जब on the पतरस ने उस जाल को पानी के गहरे में डाला, Bible says that it was full of fishes. और बाइबल कहता है कि वो पूरा नाव मछलियों से भर गया। Net was about to break. और जो जाल उन्होंने मछली को पकड़ा था They वो could टूटने पर था not, could not pull the net. और वो उस जाल को खींच भी नहीं पा रहे And थे। he asked his friends to come and help him. और उनके वो अपने दोस्तों को बुला रहे थे कि वो उनकी सहायता करें। That was the power of God. और यही है परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं। God is almighty. और परमेश्वर सामर्थी He is परमेश्वर all है powerful. और उसके पास सब कुछ करने की क्षमता सामर्थ है। Because of that power, he can do anything. और उस सामर्थ की वजह से वो कुछ भी कर सकता है। So today, even the world, in all over the world, many things are happening. और इस संसार में बहुत सारी चीजों को होते हुए हम देख रहे हैं। God is in control of everything. और परमेश्वर हर एक चीजों पे उसने अपना नियंत्रण रखा Because है। God is so powerful. क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। Jesus is powerful. यीशु मसीह सामर्थी है All the power belongs to God. और सब सामर्थ उसी का ही है। Peter understood the power of God. और पतरस ने उस सामर्थ को समझा जो यीशु के This पास shows था। that Jesus is all powerful. और यहाँ पे हम समझते हैं कि यीशु मसीह के पास सब कुछ सामर्थी। First I told you, Jesus is the truth. और सबसे पहले मैंने जो बोला कि यीशु सत्य है। This when we speak, he speaks only truth. He is truth. और जो भी यीशु बोलता है वो सत्य बोलता है क्योंकि वो ही सत्य है। And divine, he knows everything. He is divine knowledge. और दूसरा जो मैंने बताया कि उसके पास सब कुछ अलौकिक ज्ञान है। Thirdly, he has the divine power. और तीसरा हमने देखा कि उसके पास अलौकिक सामर्थ है। The fourth thing is that divine holiness. और चौथी बात है अलौकिक पवित्रता। Verse 8. 8वां पद। Simon Peter fell down at Jesus' knees, says, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। When they caught that fish and brought it on the shore. और जब उन्होंने उस पूरे मछलियों को पकड़ लिया और वो झील के किनारे आए, Look, Peter could not control himself. पतरस अपने आप पे काबू नहीं कर पाए। Immediately say that, Lord, depart from me, I am a sinner. और पतरस वहां पे कहते हैं कि प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। He understood that Jesus is holy. और उसको समझ में आ गया कि यीशु मसीह पवित्र है। God is holy, my dear brothers and sisters. परमेश्वर पवित्र है मेरे भाइयों और बहनों। I tell you, when we commit sin or when we do something wrong, और जब हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, we can never come before God. और हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते हैं। At the same time, we must understand that God is a loving Father. और उस समय हमको ये भी समझना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर He loves है। us. वो हमसे प्रेम करता है। When we come into the presence of God, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में when हम we आ come जाते हैं, before Jesus, और जब हम यीशु के सामने आ जाते हैं, first thing we will know about our sin, और सबसे पहली बात है कि हम अपने पाप के बारे में हम जान लेंगे। our sinful nature, और हमारे जो पाप का जो स्वभाव है, all the sins we have committed. और जो भी पाप हमने किए हैं,
we will not be able to stand before the holiness of God. और उस समय हम परमेश्वर के पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। That's why Isaiah also says, in Isaiah chapter 5 chapter 6 verse 5, इसलिए यशायाह 6 और 5 में भी ऐसा लिखा गया है। and he says that, woe to me, I am undone. Woe to me, I am undone. हाय हाय मैं नष्ट हुआ, I am a man of unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, I dwell in the midst of the people of unclean lips. और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, My eyes have seen the King Jehovah. और मेरी आंखों ने उस महाराजाधिराज सेनाओं के यहोवा को God देखा is है। a holy God, my dear brothers. और हमारा परमेश्वर पवित्र है मेरे भाई और बहनों, God wants you and me to be holy. और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने। Okay, some of we have committed sin, we are doing wrong things. What happens then? और ठीक है, कभी कभार हम कर देते हैं, हम गलती करते हैं, फिर क्या? Like Peter's telling you, depart from me. और जैसे पतरस ने कहा कि प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा, I cannot stand before you. क्योंकि मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। But God is a loving Father. पर परमेश्वर प्रेमी पिता है। First of all, this attribute what I want to mention is that God is holy. इसलिए ये जो गुण है मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पवित्र परमेश्वर है, He wants you and me to be holy because God is holy. और वो चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है। And the fifth attribute of God is और पांचवा गुण जो हम यीशु मसीह में देखते हैं, God is merciful. और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर God है, has the divine mercy. और उसके पास वो अलौकिक दया है। Verse 10 and 11 we read that, same chapter 5. और उसी 5 के 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, Jesus said unto Simon, do not be afraid. From now on you will catch men. So when they had brought their boats to the land, they forsook all and followed him. और तब यीशु ने सामोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। The word is that he said to Peter, do not be afraid. और जो शब्द जो यीशु मसीह ने पतरस को कहा वो है, मत डर। You have committed sin, आपने पाप किया है, you have done something wrong, और आपने गलती की है, you are unable to stand before God. और आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। Today Jesus is telling, do not be afraid. और यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मत डरो। He is merciful. और वो दया से भरा परमेश्वर है, He will always show you. और वो हमेशा अपनी दया आपको दिखाएगा। He will show mercy towards me and you for everybody. और वो मेरे लिए, आपके लिए अपनी दया को हम सब के लिए दिखाएगा। He wants sinful man to come to him. और वो चाहता है कि जो पापी मनुष्य है उसके पास आए। Do not be afraid. और इसलिए मत डरें, I am here. क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। And he is a forgiving God. और वो क्षमा करने He वाला will forgive परमेश्वर है। all our sins. उसने हमारे सब पापों को क्षमा किया And है, he will make us holy. और वो हमको फिर से पवित्र बनाएगा, Because Jesus is merciful. क्योंकि यीशु मसीह दयालु है। Jesus is God and he is merciful God. और वो परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। So again, just I want you to remember once again. और फिर से मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें Jesus is the truth. कि यीशु मसीह सत्य है, Jesus is all knowing. और यीशु मसीह अलौकिक ज्ञान है, Jesus is all powerful. और यीशु मसीह सामर्थी है, And he is Jesus is holy. यीशु मसीह पवित्र है, And Jesus is merciful. और यीशु मसीह दयालु है। Today he wants to encourage, I want to encourage all of us. और मैं आज आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Let us come back, even if we have gone away also, let us come back to God with boldness. अगर आज हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं तो हियाव के साथ फिर He से is so परमेश्वर के पास gracious. आएं, He is so gracious. क्योंकि वो अनुग्रहकारी He is परमेश्वर so है, merciful. और वो दयालु He परमेश्वर wants to है, help us. और वो हमारी सहायता He करना wants to चाहता bless है, us. वो हमको आशीष करना Not चाहता only है। that, he wants us to bring people unto the kingdom of God. और ये ही नहीं, पर वो चाहता है कि उसके खोए हुए लोग उसके राज्य में That's शामिल why हों। now it's all happened with Simon Peter, और ये तो सिमोन पतरस के साथ हुआ, and he had his partners
James and John. और उनके दोस्त भी थे जो कि याकूब और यूहन्ना भी थे। All the three, they left everything and followed Jesus. और इन तीनों दोस्तों ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे All हो those लिए। three, they became the disciples of Jesus और ये तीन यीशु मसीह के चेले बने and preached the kingdom of God. और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया People were saved day after day. और दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग उनके द्वारा Today उद्धार पाए। we see the kingdom of God all over the world. और आज हम उस परमेश्वर के राज्य को पूरे संसार भर में हम देखते See, हैं। there is something very, very, very beautiful, See, when Jesus said that, I will make you fishers of men. और एक खूबसूरत सा पद जो उसने कहा कि मैं तुमको मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। So, you are fishing, fishing the fish, और आप तो शायद मछली को पकड़ रहे थे, but hereafter make you fishers of men. पर यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला मछुआरा What is बनाऊंगा। the difference, आपको पता है इसका अंतर क्या है? See, when the fisherman fishing, so they bring that live fishes and they come into the shore dead. और इसका अंतर यह है कि जब वो मछली को पकड़ते हैं, जिंदा मछली को पकड़ते हैं, जो पानी से बाहर आके झील के पास आ जाता है तो वो Those मर fishes जाता were है। alive. They were really happy in the seashore, in the water, और वो पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो मछली थे वो खुश थे, वो जिंदा थे and they were very happy. और वो बहुत खुश थे। But when they were brought to the seashore, जब वो झील के किनारे उनको लेकर आया जाता है, all died. सब मर गए। When you fish men, what happens? और जब आप मनुष्य को मछली की तरह पकड़ते हैं, Bible says all are dead because of sins and transgression. क्योंकि वहां पे हम वचन में पढ़ते हैं कि जो मनुष्य है वो पाप में मर गया था। When we bring them into Jesus, और जब हम उनको यीशु के पास लेकर आते हैं, we are bringing dead people to Jesus. और हम मरे हुए लोगों को यीशु के पास लेकर, Jesus gives life. और यीशु मसीह Hallelujah. जीवन देता है, Jesus make them to live, my dear brother. और यीशु मसीह उनको एक नया जीवन देता है। That so much is the difference. और यही है वो बड़ा अंतर। That's why God wants you and me to just be fishers of men. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मनुष्य पकड़ने वाले You मछुआरे are बने, able to give life to the people. क्योंकि आप लोगों को जीवन दे सकते हैं। Like water, that water means it is a world. World is full of, people, full of sinners. और ये जो पानी हम देखते, समुद्र का पानी देखते, वो इस संसार के पाप को दर्शाता है। When they come to Jesus, पर वहां से जब निकल के वो यीशु के पास आते they हैं, will know the truth. और वो सत्य को जानेंगे, They will know Jesus. और वो यीशु को जानेंगे, They will know God. और वो परमेश्वर को जानेंगे, They will know that God is all powerful. और वो जानेंगे कि यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थी is परमेश्वर loving. है, और वो जीवित परमेश्वर And है, God is holy. और वो पवित्र And परमेश्वर He है, is merciful. और वो दयालु By परमेश्वर that, है, they will get saved. और उसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त That's करेंगे। what you and me, God wants us to be a blessing to the people outside. और यही परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बाहर के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। That is the message of cross, my dear brothers and sisters. और यही है वो क्रूस का समाचार मेरे भाई और बहनों। God wants us to carry the cross along with us. और परमेश्वर चाहता है कि इस क्रूस को हम हमेशा अपने साथ पकड़ कर Take चलें। up your cross and follow me. उसने कहा कि अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल। What cross indicates? और क्रूस किसको दर्शाता है? Usually in the prayer time also, prayer points also, we have made it very clear. और प्रार्थना के समय में भी हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको Like बता दिया one था। more point I'll add with that. और उसके साथ आने वाले दिनों में एक और बिंदु को मैं This is जोड़ूंगा। the cross. This is the cross you see here. और एक क्रूस को यहाँ पे आप देखते हैं, Bottom place, that shows the word of God. और ये जो नीचे है, उसका नीचा भाग है, वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। Every believer must be rooted and grounded in the word of God. और हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में उसको मजबूत रहना है। The top portion of the cross, और क्रूस का जो ऊपर का जो भाग है, what it shows, और वो क्या दिखता है? He wants us to pray. वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। Every child of God must pray all the time. और परमेश्वर के हर एक संतान को प्रार्थना करना है। Then one side of this cross, और क्रूस का एक और भाग जो हम देखते हैं, have fellowship with one another. एक दूसरे के साथ संगति करें। Yes, we must live together. और हम सभी को एक साथ रहना है। Every believer and every child of God must be, if we are in the family of God, we must have that fellowshipping with और हम सब परमेश्वर के परिवार में हम संतान हैं, हम सभी को एक साथ रहना है। What is the other side of the cross? और क्रूस का दूसरा भाग क्या है?
witnessing to the people. और लोगों के सामने अपने आप को गवाही बनाना Be a testimony for the Lord. और परमेश्वर के लिए एक गवाही बने Tell people what God has done in your life. और परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है वो लोगों That's को जाके right, brother. बताएं। That is the good news. और यही है शुभ समाचार मेरे भाइयों बहनों, What Jesus has done in your life. जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया है Tell somebody outside और बाहर के लोगों को आप बताएं so that they will come to the Lord. ताकि वो परमेश्वर में आ सकें। That's what the cross means. और यही है क्रूस का मतलब। You understood? आपको समझ में आया? Every child of God must be always grounded and rooted with the word of God. और हर एक परमेश्वर के संतान को वचन में हमेशा जड़ित और मजबूत रहना है। Every child of God must pray all the time. और Pray without परमेश्वर के ceasing. संतान को हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। And every child of God must be in the fellowship with our brethren. और हमेशा अपने भाइयों बहनों के साथ उसको संगति रखनी है। Don't be alone, my dear brothers and sisters. और कभी भी अकेला ना रहे मेरे भाइयों You must बहनों। be in the family of God. और आपको हमेशा परमेश्वर के परिवार में रहना You है must be connected with one another. और आपको एक दूसरे के साथ समर्पित रहना है। And what is the other side? और दूसरा भाग क्या? We witness unto the Lord. और आप परमेश्वर के लिए एक गवाही बने। You tell other people, sinners, what the Lord has done in your life. और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं आप उनको परमेश्वर के बारे में बताएं कि So you'll उनके be able अपने to- जीवन में क्या हुआ, So that you will be able to bring them into the kingdom of God. ताकि आप उनको पकड़कर परमेश्वर के राज्य में ला सकें। That's way Peter, James and John, they followed Jesus. और वैसे ही पतरस, याकूब, यूहन्ना ने यीशु मसीह के पीछे हो लिए। From that time onwards, kingdom of God is advancing. और उस समय से परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी से बढ़ता Today, गया। the same thing God is telling to you and me. और यही बात आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाइए। Hallelujah.